देखिए अभी क्लास 10 का हम लोग परिमेय 6.1 देखने वाले हैं। ठीक है, परिमेय 6.1 में कहता है सिद्ध कीजिए यदि किसी त्रिभुज बोला है तो सबसे पहले हम लोग एबीसी एक त्रिभुज बनाए। ठीक, अब उसके बाद उसमें कहता है एक भुजा के समांतर मतलब समान अंतर पे एक रेखा खींचा जाए। कहता है समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए तो सबसे पहले यहाँ कह रहा है एक त्रिभुज खींचे हैं, एक भुजा के समांतर, या तो इसके भुजा में एक समांतर एक रेखा खींचे या तो फिर किसी के भी ठीक एक रेखा खींचेंगे। तो उसमें कहता है प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो सपोज दैट बीसी के समांतर हम लोग एक रेखा खींचते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग एक रेखा खींचते हैं बीसी के समांतर डी ई, क्या खींचते हैं डी ई। नेक्स्ट कहता है खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं, तो इसके बाद में इस रेखा के समांतर इसको खींचे। ठीक, तब हम लोग का अन्य दो भुजा बचा है सो कहता है अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होगी, यानी कि समान अनुपात में विभाजित होगी। किसमें? समान अनुपात में, मतलब एक ही अनुपात मतलब समान। तो इसका जितना अनुपात होगा है ना वो बराबर में इसका होगा, यानी कि एडी बाई में डीबी बराबर में एई बाई में ईसी होना चाहिए। क्या करना है पता चला? इसमें कह रहा है एक त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचेंगे। ठीक, एक त्रिभुज के किसी एक भुजा, मान लो एक भुजा के समांतर, यानी कि ये जैसा लाइन है वैसा ही एक लाइन खींचेंगे, यानी कि इसका जो दो भुजा है उसको प्रतिच्छेद कर रही है कहाँ पे? बिंदु डी और ई पे, वही ना कर रही है जी। इसके समांतर एक रेखा खींचे जो ये भुजा को प्रतिच्छेद कर रही है दो बिंदु पे, कहाँ पे? डी और ई पे। तब कह रहा है कि इसके समांतर खींचने के बाद में अन्य दो भुजाएं जो बचते हैं वो समान अनुपात में विभाजित होते हैं। ठीक, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे B को E से मिलाएंगे। क्या करेंगे? B को E से मिलाएंगे और A से D के बीच में एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, यानी कि एक लंब खींचेंगे। लंब हमेशा 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री? 90 डिग्री। इसको हम लोग M मानते हैं। क्या मानते हैं? M। वैसा ही तुम्हारा यहाँ पे C को D से मिलाएंगे। क्या करेंगे? C को D से मिलाएंगे और AE में क्या करेंगे? एक लंब खींचेंगे। कौन सा लंब खींचेंगे? D से N। ठीक, तो जो किए वो पता चला। पहले क्या किए? एक त्रिभुज बनाए, जैसा बोला था क्वेश्चन में वैसा ही एक त्रिभुज बनाए, उसके समांतर वीडियो बन रहा है ना जी। एक त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा हम लोग कौन सा खींचे? डी खींचे ना। उसके बाद में क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप लोग जो अन्य दो भुजाओं को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो वो उसका जो दोनों भुजाएं हैं, यानी पहला भुजा है तुम्हारा ए बी, जो दो भुजा कहाँ पे है? पहला इधर वाला है तो ये वाला पहला कटा, मतलब यहाँ पे कटा तो दो पाटे पटा ना जी। तो पहला वाला जो बटा और दूसरा वाला जो बटा वो बराबर होगा दूसरा साइड वाला के, यानी कि समान अनुपात में क्या होती है? विभाजित होती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे B को E से मिलाएं, C को D से मिलाएं और AE में एक लंब खींचे हम लोग DN और AD में एक लंब खींचे हम लोग EM। पता चला? त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग क्या होता है? आधार गुनी ऊंचाई। ठीक, तो यहाँ जो लिखे थे उसी को लिख दिए हम लोग, जो दिया था उसको हल दिया है। त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC दिया है जहाँ पे BE समांतर है, पैरेलल मतलब है समांतर DE, यानी कि BC है क्या है? BC समांतर है DE, यानी कि दोनों समांतर रेखा हैं। ठीक, दूसरा कह रहा है जहां DE भुजा AB तथा EC को DE भुजा, देखो DE यही भुजा है ना, जो भुजा AB को और AC को क्रमशः दो बिंदु कहाँ पे? D और E पे प्रतिच्छेद कर रही है जी। उसके बाद में पर काटती है। ठीक, सिद्ध करना है हम लोग को AD बाई में DB, यानी कि इसके बटा में ये लेंगे बराबर में AE बटा में EC लेंगे। ये चीज हम लोग को क्या करना है? समान अनुपात में प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये सिद्ध करना है। ठीक, रचना हम लोग B को E से मिलाया, B को E से मिलाया तथा C को D से जो मिलाया वो चीज लिख दिए। ठीक, अगला तथा DM बोल रहा है DM खींचे हैं हम लोग AC वाला लाइन में। ठीक, DM किसमें खींचे हैं? AC वाला में परपेंडिकुलर खींचे हैं तथा EN AB वाला में खींचे हैं। ठीक, तो EN परपेंडिकुलर अपॉन AB, यानी कि EN जो खींचे हैं सो AB में परपेंडिकुलर खींचे हैं। तो जो किए थे इमेज में उसी को यहाँ लिख दिए हम लोग को प्रमाण। अब हम लोग को क्या करना है? सिद्ध करना है। तो हम लोग सिद्ध क्या करना है? इतना का क्षेत्रफल बटा इतना का, मतलब हम लोग को इन दोनों को इसके बटा इतना बराबर में उसके बटा उतना करना है, वही ना करना है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले त्रिभुज इसमें जाएंगे, त्रिभुज ADE और BDE में जाएंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ
यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए, है ना। तो उसमें जाएंगे तो वही उसके लिए लिख दिए। तो त्रिभुज हम लोग को वहाँ अनुपात में लाना है, इसलिए हम लोग पहला त्रिभुज ये है, दूसरा अभी ये है, ठीक। दूसरा कौन सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए, फिर बाद में ये पहला और उसके बाद ये हो जाएगा तुम्हारा तीसरा। तो अभी पहला और दूसरा में जाएंगे, ठीक। तो उसमें गए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल, इसमें जाते हैं तो आधार गुनी ऊंचाई 1/2 हो गया तुम्हारा आधार, यानी कि 1/2 मतलब फॉर्मूला में होता है एडी, एडी इसको लिए और तुम्हारा इसमें परपेंडिकुलर ये वाला है, यही है ना, तो ईएन को लिए, ईएन। उसके बाद बीडीई, बीडीई इसमें तुम्हारा इसको लेंगे पहले इतना बटा में इसको और इसका बटा में ऊंचाई ये वाला परपेंडिकुलर लेंगे। परपेंडिकुलर को दोनों साइड लेना है, दोनों में पता चला। क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम एडी बटा में लेंगे एडी गुनी ईएन, क्या करेंगे एडी गुनी ईएन। फिर सेकंड टाइम में डीबी गुनी में फिर यही ईएन को लेंगे, तब ना ईएन ईएन कटेगा और 1/2 दोनों कटेगा। तो ये दोनों कट गया तो तुम्हारा क्या बचा, 1/2 ये कटा, ये कटा, उसके बाद ईएन ईएन कटा तो तुम्हारा बचा एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी। इसको इक्वेशन 1 मान लें, ठीक। सेकंड टाइम फिर हम लोग जाएंगे त्रिभुज इसमें ए ई डी, यानी कि ये त्रिभुज, और जाएंगे सी ई डी यानी कि इधर 1 और 3 में, ठीक। तो क्योंकि हमको इसको बटा में इतना लाना है ना, तो ए ई बटा में क्या लेंगे, इधर वाला परपेंडिकुलर, इधर परपेंडिकुलर ये है ना, तो ए ई बटा में डी एम लेंगे और इधर में सी ई या ई सी बटा में डी ई लेंगे, ठीक। वही चीज लिए हैं, देखो डीएम, डीएम लेंगे, क्या लेंगे डीएम। तो 1/2 को 1/2 ले लिए फॉर्मूला में, ए ई अब हमको इसको निकालना है तो ए ई लिख दिए। उसके बाद परपेंडिकुलर को ले लिए, परपेंडिकुलर है डीएम, डीएम लिख दिए, नीचे में 1/2, फिर ई सी, इसी ले दिए, फिर यही वाला को दोबारा यहाँ ले लिए डीएम ले लिए। अब जो जो काट रहा है उसको काट दिए तो ए ई बटा में इसी, ए ई बटा में इसी, इसको समीकरण 2 कर लिए। हमको क्या करना है, फिर से बता रहे हैं, इतना बटा में इतना लाना है, यानी कि ये एडी के बटा में इसको लाना है, तो ये दोनों को लेंगे और जब इसको लेंगे तो ये वाला परपेंडिकुलर इसमें कौन सा है, ये वाला, तो ये लाइन को दोनों के ले लेंगे, ठीक। और जब इसका बटा इसका लेंगे तो इसमें कौन सा परपेंडिकुलर है, ये वाला परपेंडिकुलर है, तो ये वाला को दोनों में लेंगे, ठीक। और दोनों कट जाएगा, जो आएगा उसको उधर लिखेंगे। फिर लिखेंगे चूंकि त्रिभुज बीडीई तथा सीडीई, बीडीई यानी कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला, यानी कि 2 और 3 त्रिभुज, 2 यहाँ से ये वाला है, ठीक, और 3 यहाँ से ये वाला है। ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर है, कौन सा, डीई पे, दोनों में डीई शामिल है ना, यहाँ पे ये वाला जो खींचे थे सो शामिल है ना, दोनों में शामिल है। तो एक ही आधार पर डीई तथा समांतर रेखा कौन सा, बीसी और डीई, बीसी ये समांतर रेखा पहला है, दूसरा ये के बीच में बने हैं, है। इसीलिए समीकरण 1 बराबर 2 होगा, समीकरण 1 और 2 दोनों क्या होगा, समान अनुपात में होगा, तो बराबर 1। तो एडी बाई डीबी, एडी बाई डीबी बराबर में एई बाई में ईसी, एई बाई में ईसी। पता चला क्या किए जी। तो 3-4 बार जब तक आप लोग रिपीट नहीं कीजिएगा, मतलब क्वेश्चन को 2-3 बार बनाइएगा ना, तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, समझा। और रटने वाले नहीं है, 2-3 बार बनाइएगा, क्या क्या किए हैं उसको ऑटोमेटिक बन जाएगा, समझा जी। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुनी ऊंचाई, तो 1/2 लेंगे तुम्हारा एडी लेंगे, फिर परपेंडिकुलर इसमें एडी में कौन सा है, ईएन, इसको लेंगे, फिर तुम्हारा बीडी लेंगे या डीबी लेंगे, और परपेंडिकुलर कौन था, ये लाइन में परपेंडिकुलर को से ही ना लिए हैं, तो इसी को लेंगे, ठीक। दूसरा में तुम्हारा इतना लेंगे, गुना में 1/2 एई गुना एई गुनी क्या लगेंगे, एई गुनी इसमें परपेंडिकुलर कौन है, लाइन में ये वाला है ना, डीएम वही ना है, तो डीएम लेंगे। और इसका जब लेंगे तो क्या करेंगे, ईसी परपेंडिकुलर लाइन में कौन सा है, वही डीएम, तो इतना गुनी इतना कर देंगे, हो जाएगा जी। हाँ, तो इस तरह से बनाइएगा और क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा।